आज हमारा टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, मानवीय शिक्षा। इस लेक्चर में जानेंगे मानवीय शिक्षा के बारे में। तो जानते हैं ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है क्या। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन लीड्स टू ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, and in turn, universal human order ensures humanistic education for the next generation. Humanistic education, मानवीय शिक्षा, leads to human conduct, मानवीय व्यवहार, human constitution, मानव संविधान, universal human order, सार्वजनिक मान मानव व्यवस्था। मानवीय शिक्षा मानव व्यवहार, मानव संविधान, सार्वजनिक मानव व्यवस्था की ओर ले जाती है। यानी हमारी जो मानवीय शिक्षा है उसमें तीन चीजें की तरफ हमारा ध्यान जाता है। मनुष्य का व्यवहार कैसा है, मनुष्य के लिए संविधान कौन सा बनाया गया है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था क्या है। इन तीनों चीजों की तरफ हमें मानवीय शिक्षा लेके जाती है। एंड इन टर्न, और इसके बदले में यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंश्योर्स ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सार्वजनिक मानव व्यवस्था अगली आने वाली पीढ़ी के लिए मानवीय शिक्षा को सुनिश्चित भी करती है। That is how the whole tradition would look like if it has to be a humanistic tradition. यदि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को, यदि मानवीय शिक्षा को ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन, मानवीय प्रथा बनना है, यदि हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को मानवीय परंपरा बनाते हैं तो द होल ट्रेडिशन, तो पूरी ही परंपरा इसी की तरह नजर आएगी। यानी एक बार अगर हम ह्यूमनिस्टिक मानवीय शिक्षा को ही हम अगर परंपरा, मानवीय परंपरा बनाते हैं तो सारी परंपरा फिर हमें मानवीय परंपरा की तरह ही नजर आएंगी। The humanistic constitution mentions the set of rules that human beings must and should follow. ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, मानवीय संविधान, द सेट ऑफ रूल्स, इसके अंतर्गत कुछ नियम उल्लेख होते हैं। यानी मानवीय संविधान जो है हमारे, वो कुछ नियमों की ओर हमें लेके जाता है। दैट ह्यूमन बींग्स मस्ट एंड शुड फॉलो, ये वो नियम होते हैं जिसको कि मानव जाति को, मानव को हर हालत में यानी फॉलो करना ही होता है। यानी कि उनके लिए कंपलसरी होते हैं ये रूल, और हर मानव को इन रूलों को फॉलो करना ही है। It ensures the coordination and mutual fulfillment in the human beings that order together with other orders. यह सुनिश्चित करता है with other order, दूसरे आदेशों के साथ मिलकर, और आदेश देने वाले जो मानव होते हैं, यानी एक, जैसे कहते हैं लीडर की बात करते हैं, नेता की बात करते हैं। नेता हमारा कौन हो गया, ऑर्डर देने वाला, यानी ऑर्डर देने वाला हो गया, और उसने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर, तो वो कहता है कि जो मानवीय जो संविधान है वो आदेश देने वालों के साथ मिलकर, अन्य आदेशों के साथ, आदेश देने वाले जो मानव होते हैं उनके साथ मिलकर वह समन्वय और सार्वभौम फुलफिलमेंट, पूर्ति को सुनिश्चित करता है। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इज ए ह्यूमन अप्रोच टू एजुकेशन, मानवीय शिक्षा एक मानव शिक्षा के प्रति एक मानव दृष्टिकोण है। That the students believe in themselves and their potential, जिससे कि विद्यार्थी अपने अंदर और अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता के ऊपर बिलीव करते हैं। एनकरेजिंग अदर्स, दूसरों के ऊपर को भी एनकरेज करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ को बढ़ाते हैं, एंड पोस्टिंग सेल्फ रेस्पेक्ट, और यहाँ तक कि अपने आत्म स्वाभिमान एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर, और दूसरों का
सम्मान को करते हैं। यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जब हम एजुकेशन से बात करते हैं तो उसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, साथ में दूसरों का उत्साह भी बढ़ाने लगते हैं और समझदारी भी बढ़ाने लगते हैं और अपने स्वाभिमान को भी समझने लगते हैं और यहाँ तक कि दूसरों को के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त करते हैं। यानी अपने स्वाभिमान को भी बचाते हैं और दूसरों का सम्मान को करते हैं। अकॉर्डिंग टू गेज और वल्लिनर के अनुसार द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री मेन प्रिंसिपल। मानवीय जो मनोविज्ञान है उसको हम तीन मुख्य सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। नेमली फर्स्ट है इंडिविजुअल सेल्फ वर्थ। इंडिविजुअल सेल्फ वर्थ व्यक्तिगत आत्म मूल्य। सेकंड है फीलिंग्स आर एज इम्पोर्टेंट एज फैक्ट। भावनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितने की तथ्य। एंड थर्ड है पर्सनल सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट बिकम्स एज इम्पोर्टेंट एज एकेडमिक डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या नैतिक विकास कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एकेडमिक डेवलपमेंट। तो हमें एकेडमिक अपने शैक्षिक विकास के साथ साथ हमारा व्यक्तिगत विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए और मॉरल नैतिक विकास भी होना चाहिए। तो आज जब हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करेंगे तो हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और मॉरल तीनों ही चीजों को समझना होगा। तो जिस तरीके से हम शैक्षिक में शिक्षा के विकास की बात करते हैं उसी तरीके से हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में पर्सनल, व्यक्तिगत, सोशल एंड मॉरल तीनों के विकास की हम बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन क्या है। तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन वही है जहाँ व्यक्ति दूसरों का सम्मान भी कभी भी नहीं चाहते, दूसरों का सम्मान करे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाए और अन्य लोग आदेश देने वालों के साथ आदेश के बीच में एक कॉम्बिनेशन फिर उसका बना हुआ होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कहाँ और किस तरीके से प्रयोग की जाती है। थैंक यू वेरी मच।